आप अपनी सोर्सेज की हेल्प से दुनिया भर की खबर रखती हैं, अपनी बेटी की ससुराल तक की खबर रखती हैं। किसी के बारे में पता चल जाए तो फंक्शन के बीच आके चिल्ला चिल्ला के सच बोलती हैं। लेकिन जहां आपको सच बोलना चाहिए था वहां आप चुप रह गई। अरे जॉब करने से, पति को डोमिनेट करने से एक औरत मॉडर्न वुमेन नहीं होती। सोसाइटी के लोअर स्टैंडर्ड से लड़ने से, पति बेटे दामाद के गलत करने पे सवाल उठाने से, एक औरत को सपोर्ट करने से एक औरत मॉडर्न वुमेन होती है। मुझे मम्मी के सच ने हर्ट नहीं किया, आपके सच छुपाने ने हर्ट किया है। मम्मी मुझे सच नहीं बताती तो शायद मैं भी इस घर में पुरानी वाली अनुपमा बन के रह जाती। काव्या प्लीज मुझे तुम ही ड्रॉप कर देना। तुझे जाना है तो तेरे माँ के घर जा, तू अनुपमा के घर नहीं जाएगी। तुझे अनुपमा ही चाहिए ना, तो उसमें क्या है, मैं अभी उसे फोन करके यहाँ बुला लूंगी। उसे अभी के अभी सब काम छोड़ के यहाँ आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? बा आपको क्या लगता है मम्मी कौन है? वो आपके यहाँ पे जॉब करती हैं, आप उन्हें सैलरी देती हैं। आप किस हक से मम्मी पे इतना हक जताती है बा? माँ के हक से। बा मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने मम्मी को कब लास्ट गले लगाया था, कब उनसे पूछा था कि क्या वो ठीक है, कब छोटी अनु को गोद में बिठा के उसके साथ खेला था, कब किया था बाप? प्लीज मुझे बताइए ना। कभी नहीं। बा आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन जब भी आपको कॉर्नर किया जाता है, जब भी आपको ये पूछा जाता है कि आप अनुपमा पे इतना हक क्यों जता रही है, तभी आपको याद आता है कि आप उसकी माँ हैं। लेकिन उसके अलावा तो आपको कभी कुछ याद नहीं आता। बस जो देखो वो मुझे ही ज्ञान बांटता रहता है। अरे मैं तेरी सास हूं या तू मेरी सास है? तू वहां नहीं जाएगी, बात खत्म। दीदी को सारे काम अपने आप ही करने हैं। ये चीज एक न्यूज देनी है आपको, इनफैक्ट एक शॉकिंग न्यूज देनी है। मेरे को बाकी का कॉल आया था और आई जस्ट होप उसका वो मतलब नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। भाभी आपका फोन नहीं उठा रही क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहती है। और करे भी क्यों? जो आपने समर तो यहाँ पे मुझे लेक्चर देने आया क्या? नहीं भाई, घर पे सबको आपकी फिक्र है, इसलिए बा ने मुझे यहाँ पे भेजा और फाइनली ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचा हूँ। भाई भाभी ऑलरेडी बहुत हर्ट है, प्लीज उन्हें और परेशान मत करिए। हाँ भाभी परेशान है और मैं तो यहाँ पे खुशी में गरबा कर रहा हूँ समर, है ना? अरे एटलीस्ट उसके पास अपना घर तो है, मेरे पास तो घर भी नहीं है। अरे यार आप इतने इंटाइटल्ड क्यों हो यार? जो हुआ है आपकी वजह से हुआ है। समर तू मुझको ज्ञान मत दे, सारी दुनिया मुझको ज्ञान दे रही है। अच्छा सुन, तू प्लीज मेरा एक काम करेगा, जाके मेरी किंजल से बात करा देगा। एटलीस्ट दूर से मुझे किंजल से और मेरी परी को मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दियो समर, प्लीज। वो भाभी और परी घर पे नहीं है। What? वो मम्मी के घर रहने गए। What? अरे आप इतने हैरान क्यों हो रहे हो भाई? भाभी अपनी माँ के घर रहने गई है। माँ के घर ही तो रहने नहीं गई है समर, वो देवी माँ के घर रहने गई है, वो तो ग्रेट अनुपमा के घर रहने गई है। आई एम श्योर कि किंजल अपने आप नहीं गई होगी, मम्मी उसको बुला के अपने साथ लेके गई होंगी ताकि मेरे खिलाफ किंजल के कान भर सके। उन्होंने जैसे खुद की शादी तोड़ी वैसे किंजल को भी शादी तोड़ने के लिए उकसाएंगी। किंजल उस घर में, उस माहौल में रह नहीं पा रही थी। अब इसे तुम ही संभाल सकती हो।
प्लीज। एंड आई एम रियली सॉरी। सॉरी मम्मी, आपसे बिना पूछे यहाँ चली है। अभी इतना भी कलयुग नहीं आया है किंजल की एक बेटी को माँ के घर आने से पहले पूछना पड़े। इट्स ऑलराइट, है नानू? आई नो कि जरूरत नहीं है ये कहने की, पर मैं फिर भी कहूंगा अनुपमा, परिका और किंजल का थोड़ा ध्यान रखना। जिम्मेदारियों ने मुझे मेरी औलाद का बचपन देखने नहीं दिया, और आज मेरे ही बेटे की गैर जिम्मेदारी मेरी पोती का बचपन मुझे देखने नहीं दे रही। मेरा जी तो कर रहा है कि मैं इसे अपनी छाती से लगा लूं, लेकिन फिर मैं इसे अलग नहीं कर पाऊंगा। आज तुम्हारा जब भी मन करे तुम अपनी बेटी और अपनी पोती से मिलने आ सकते हो। तुम्हें भी पूछने की जरूरत नहीं है। We'll be there. Don't worry. वाह, इनका यही रोमांस देखना बाकी था। हम हैं। I'm sorry पापा। It's okay बेटा, जब चोट लगती है तो दवाई से पहले मां चाहिए होती है। मम्मी तो देवी बन गई और उन्हें चाहिए भक्त जो उनके नक्शे कदम पे चलता रहे, और मेरी बीवी से बड़ा भक्त उन्हें मिलेगा कहां जो आंखें बंद करके उनके नक्शे कदम पे चलता रहता है। मम्मी को लगता है कि अपने पति को डिवोर्स देने से एक औरत बहुत महान, बहुत बड़ा काम करती है और वो हीरोइन बन जाती है। खुद तो हीरोइन बन गई है और अब मेरी बीवी को भी हीरोइन बनाने पे तुल गई। अरे अपने घर में खुश रहो ना यार, दूसरों की लाइफ स्पॉइल करके उन्हें क्या मिलता है? दूसरों को दूसरे घर में खुश रहने दो। भाई अभी भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ मम्मी की वजह से खराब हुई है? तो किसकी वजह से स्पॉइल हुई है समर? किसकी वजह से खराब हुई? किसकी वजह से मेरी किंजल मुझसे गुस्सा है? किसकी वजह से मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाला है? किसकी वजह से मैं अपनी परी से मिलने के लिए तड़प रहा हूं? समर बोल ना, बोल। अरे अपनी वजह से। भाई मुझे आपके लिए जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आपका जो ये एटीट्यूड है ना, इट्स ऑल रॉन्ग। अरे इतनी बड़ी गलती की है, जाके माफी मांगो, मेक अमेंड्स, लेकिन नहीं, आप तो एटीट्यूड की दुकान खोल के बैठ गए। हाँ, मैं बहुत बुरा हूं। मुझसे बुरा इंसान तो आज तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए तो मेरी माँ ने मुझे मेरी बेटी से, मेरी परी से, मेरी किंजल से दूर कर दिया ना समझ। मेरी बेटी, मेरी किंजल, समर, I love them so much. I cannot live without them. मैं उनके बिना मर जाऊंगा समर, उनके बिना मर जाऊंगा मैं। ये प्यार तब कहां था जब आप भाभी को चीट कर रहे थे? तब आपको भाभी का होने वाली बेबी का ख्याल नहीं आया? अरे गलती हो गई यार समर, अब क्या जान दे तू? मर जाऊं मैं, जाके ट्रेन की पटरी के ऊपर लेट जाऊं या फिर बिल्डिंग से कूद जाऊं? मैं क्या करूं? भाई क्या बकवास कर रहे हो नहीं यार? समर, बिल्कुल सही कह रहा हूं। सब लोगों को तो मुझसे प्रॉब्लम है ना, उनकी नजर में मुझ जैसा कमीना आज तक पैदा नहीं हुआ तो इवन ग्रेट ना, मैं जाके मर जाता हूं, सबकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। एक्चुअली सही आइडिया, यही कर, जाके बोल दे कि मैं मर गया। भाई प्लीज स्टॉप इट। अरे ज्यादा क्या होगा? किंजल विधवा हो जाएगी, मेरी परी अनाथ हो जाएगी, पापा का एक ही बेटा रह जाएगा, पाकी का एक ही भाई रह जाएगा, और क्या होगा? ये बेस्ट आइडिया समझ, जाके बोल दे कि मैं मर गया, बोल दे कि आई एम डेड। पापा, मम्मी, छोटी, कम सी। वाह, बेबी और भाभी आए, ये। चलता हूं।
वापस गए तो उसे छोड़ के जाना मुश्किल होगा। जिसका डर था वही हुआ। ये बच्चे इन दोनों फैमिलीज को और करीब ले आए हैं। छोटी अन्नू काफी नहीं थी जो अब ये बच्ची आ गई है। ये क्या कपड़े धोए? सफेद सतरंगी हो गया, ये नीला पीला हो गया। अरे मशीन में कपड़े डालने से पहले एक बार देखो तो सही कि उसका रंग निकलता है कि नहीं। ये मेरी नई साड़ी थी, मशीन में डाल के इसका सत्यानाश कर दिया। और ये समर का शर्ट था, देखो दाग लगा दिया है, दाग। फाड़ दे। जो कपड़े अच्छे से नहीं धुले, जो कपड़े खराब हुए सब फाड़ दे। फाड़ दो? हाँ बिल्कुल फाड़ दे। ये फाड़, ये बहुत खराब हो गया। फाड़ दे, फाड़ 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 फाड़, बिल्कुल रोक मत, बस फाड़ दे। हाँ शाबाश, हाँ फाड़ो। वहाँ शांत हो जाइए। ये बहुत जरूरी था, इसका गुस्सा निकलना बहुत जरूरी था, वरना ये पागल हो जाती। जब रोएगी तो जी हल्का हो जाएगा। परी से दूर होते हुए ऐसे क्यों रोना आ रहा है, जैसे कि मैं अपनी बच्ची से अलग हो रही हूँ। पराया बच्चा भी अगर एक बार को अपनी उंगली पकड़ लेना तो छोड़ने का मन नहीं करता काव्या। ये तो फिर भी मेरी पोती थी। आज पहली बार समझ में आ रहा है कि कपल्स अलग होने के बाद भी अपने बच्चों से क्यों नहीं अलग हो पाते, क्यों बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ते हैं। रिश्ता टूटने के बाद तुम्हारे और अनुपमा के बीच में भी जो बॉन्डिंग है वो इन बच्चों की वजह से ही तो है। एक पॉइंट पे मैं भी मां बनना चाहती थी, लेकिन अब मेरे लिए परी काफी है। मैं उसे अपना सारा प्यार, सारी ममता देना चाहती हूँ भी। आई प्रॉमिस मैं सब कुछ मैनेज करूंगी। मैं घर का काम करूंगी, परी और किंजल का ध्यान रखूंगी, जॉब भी मैनेज कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी भी। परी से खुद को दादी भी बुलवा लूंगी। बस तुम उसे वापस ले आओ। प्लीज बताओ ना अभी, परी वापस कब आएगी? कब आएगी वापस? प्लीज बताओ कब आएगी? मेरा बस चले काव्या तो मैं उसे अभी ले आऊं, पर पता नहीं कब आएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं पता कब आएंगी? बताओ ना प्लीज बताओ ना कब आएगी? कहा ना काव्या, नहीं पता मुझे, नहीं पता मुझे कब आएगी वो। सॉरी मम्मी, मैं आके आप पे बोझ बन गई। ऐसी बातें की नहीं तो डांट पाएगी, समझे? बच्चे माँ पे बोझ नहीं होते। पर डाल तो देते हैं। मैंने भी वही किया मम्मी। आपके पास तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है और मैं परी को लेके यहाँ आ गई। ऐसा सोचना भी मत, वरना सच में पिटाई हो जाएगी। किंजू बेबी, ये तो इचका घर है, इचका और इसकी मम्मी का घर है। जब तक मन करे आराम से रह यहाँ। तेरे दादू बड़ी तेरी मम्मी के लिए कॉफी बना रहे, तो अभी तेरी दादी वहां जाके देख के आती है। पहले संभाले से। हाँ मम्मी, आप जाइए, आप अपना काम कर लीजिए। आप मेरे आसपास है, मेरे लिए उतना ही काफी है। अच्छा मम्मी, छोटी अनु बता रही थी कि आज से उसकी आर्ट क्लासेस शुरू है। हाँ, आप प्लीज उसे ले जाइए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए मम्मी। वो उसके आर्ट क्लास के बाद वो जरा मुझे ऑफिस में भी काम है, डांस एकेडमी भी। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, गिल्टी फील करने की भी जरूरत नहीं है मम्मी, या हर वक्त मेरे साथ रहने की भी जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। थैंक यू। मुझे तोशु से बात नहीं करनी। बेटा, ये तुम दोनों के आपस का मामला है।
ठीक हो? थैंक यू। शट अप। नहीं सच में, थैंक यू। मेरी जिम्मेदारी मैंने इसी अनुपमा से प्यार किया था, जिसके हर पल में अपनों का नाम लिखा हो, जो अपने परिवार के लिए जीती हो। इस अनुपमा से प्यार किया था। अनु, इंग्लिश में एक सेइंग है, वी आर द सम ऑफ आवर पार्ट्स। समझाता हूं। इसका कहने का ये मतलब है कि एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ के बनता है। जैसे तुम हो, तुम सिर्फ अनुपमा नहीं हो, तुम एक माँ हो, एक बेटी हो, सास हो, दादी हो, पत्नी हो। इन सबको जोड़ के और उस पर मेरा प्यार मिलाकर तुम पूरी अनुपमा बनती। अब इनमें से कोई भी हिस्सा अगर रह जाएगा तो मेरी अनुपमा पूरी अनुपमा तो नहीं रह पाएगी ना। और मुझे तो पूरी अनुपमा चाहिए, पूरी की पूरी। इसलिए मैं इनमें से एक भी हिस्से को अधूरा नहीं रहने देना चाहता। मेरी अनु का हर सपना, हर खुशी, हर रिश्ता हमेशा पूरा होगा। पर आपको कभी नहीं लगता कि मुझे सिर्फ आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका होकर रहना चाहिए? दुनिया में अक्सर लोग एक दूसरे से कहते हैं कि यू आर जस्ट माइन, यू आर ओनली माइन। पर प्यार की दुनिया में दो लोग अमूमन एक दूसरे के नहीं होते। सिर्फ उनके साथ उनका परिवार होता है, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं बीच में। उन्हें उन सबका होके रहना होता है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, क्योंकि वो बेमानी होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम सबसे ज्यादा मेरी हो, ये सही होगा। पर इतना मेरे लिए काफी होगा। एक काम करो, तुम छोटी को लेके उसको आर्ट क्लास में ड्रॉप कर दो, उसके बाद ऑफिस चली जाना। और किंजल और उसकी बेबी की बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब हैं यहाँ, डोंट वरी। एंड बिफोर आई फॉरगेट, ऑफिस जाके ये गुलशन जी को दे देना, कहना मैंने पूरी फाइल पढ़ ली है, इट्स ऑल राइट। जी बॉस, हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, क्योंकि हम साथ हैं। डोंट वरी। बाबू, आर्या क्या हुआ? हाँ, कुछ दुख रहा है बेबी? हाँ, क्या हुआ बेबी? रो क्यों रहे हो? ना ना ना, क्या हुआ? क्या हुआ बच्ची को? पता नहीं, उसे दूध तो पिला दिया था अभी मैंने, लेकिन वो रो क्यों रही है? अभी भी रो रही जा रही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आई अंडरस्टैंड। ऐसे में तो कुछ समझ आता ही नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए, इतनी सी उम्र में इतना सारा झेलना पड़ रहा है। अनुपमा 3 बच्चों की माँ थी जब उसे ये सब झेलना पड़ा था, पर तुम्हारी तो गृहस्थी अभी शुरू हुई है। वैसे मुझे अनुपमा के लिए बहुत बुरा लगता है। पहली शादी से कोई खुशी नहीं मिली और दूसरी शादी से खुशी मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा। तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ तो होता रहता है, कैसे खुशी मिलेगी? और अभी रिसेंटली देखो, वनराज की वजह से अनुज का एक्सीडेंट हुआ। तुम्हारी डिलीवरी को लेके कितनी कॉम्प्लिकेशंस हुई। अनुपमा दादी बन गई, लगा सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि दोनों घर के बीच में सब ठीक हो गया था। और फिर तोशु ने ये कांड कर दिया। आई नो ये सारी बातें करना बहुत ऑकवर्ड है और सुनना उससे भी ज्यादा मुश्किल, लेकिन तुम्हें अपना समझ के एक एडवाइस दूं, तोशु को डिवोर्स दे दो। जो आदमी एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा देगा और देगा ही। वनराज का खून जो है, अनुपमा 3 बच्चों की माँ थी, फिर भी उसने वनराज को डिवोर्स दिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी तुम्हारे आंखों के सामने है, उसे डिवोर्स दो और आगे बढ़ो। थैंक्स फॉर योर एडवाइस, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। सो प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ देंगी?
ठीक है, पर अगर कोई जरूरत होगी तो बुला लेना, मैं फ्री होंगी तो आ जाऊंगी। फिजियो कर लिया? हाँ हो गई, बस अभी बाहर ड्राइंग रूम में आया था। तुम कहाँ हो? मैं यहाँ छुटकी के आर्ट क्लास के बाहर उसे लेकर आने का इंतजार कर रही हूँ, और इंतजार कर ही रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना जाकर फटाफट ऑफिस का काम निपटा लूं। तो कर लिया सब। भाई कमाल है, टाइम मैनेजमेंट कोई तुमसे सीखे। और तारीफ करना कोई आपसे सीखे कपड़िया जी। वो भी है। अनु जी, किंजल, क्या हुआ? परी का गला चोक हो गया है। कुछ नहीं हुआ, गला चोक हो गया मतलब? मम्मी आप कहाँ हैं? मम्मी परी का गला चोक हो गया, प्लीज घर जल्दी से आ जाइए। एक काम कर, उसे सीधा पकड़ और उसकी पीठ थपथपा। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज जल्दी घर आइए। मैं आ रही हूँ, पर तब तक मैं जो कह रही हूँ करने। किंजल रोना बंद कर। अच्छा ठीक है, किंजल करो जो कह रही है अनु। ठीक है भाभी। What happened? भाभी कहाँ है? दी और जी दोनों घर पे नहीं है, बट हुआ क्या है? एक काम करो, तुम डॉक्टर को फोन, नहीं तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ डॉक्टर को लेकर आओ। गो फास्ट गो। ओके लेकर आओ। तेरे माँ बाप की तरह तेरा दिमाग भी खराब हो गया। ऐसी हालत में तोशु को वहाँ छोड़ कर आया। तू चल, ले चल मुझे, मैं उससे बात करती हूँ। वो किसी की बात सुनने समझने की हालत में नहीं है, बिल्कुल अजीब ही बिहेव कर रहे हैं। तो करेगा ही ना, अरे घर टूट रहा है उसका। किंजू बेबी सिर्फ उससे रूठी नहीं है, घर छोड़कर चली गई है। तोशु सही कह रहा था, अनुपमा किंजल के ऐसे कान भरेगी कि वो शादी तुड़वा के ही रहेगी। अरे बेकार की बातें मत कर। अरे मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, अनुपमा तो खुद करके दिखाएगी। देखिए अभी भी वक्त है, मैं कह रही हूँ कि किंजू बेबी को घर वापस लेकर आओ, नहीं तो पोता बहू पोता परपोती सबसे हाथ धो बैठेंगे। पहले किंजल को शांत हो जाने दीजिए बा, फिर देखते हैं। तुझे अभी भी किंजू की पड़ी, बेटा परपोती की कुछ नहीं पड़ी। अरे माना कि वो सिद्धि है, नालायक है, बेवकूफ है, पर है तो तेरा बेटा, सगा बेटा। अरे पूछ ही से, मरने मारने की बात कर रहा था वो। देख वनराज, अगर मेरे पोते को कुछ भी हो गया तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। शांत हो जा लीला। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा पोता घर पर चाहिए। तू जा वनराज और मेरे पोते को घर पर लेकर वापस। माना कि उसने गलती की, पर गलती तो तूने भी की थी, और तुझे तेरी गलती सुधारने का मौका मिला था कि नहीं? तो उसे भी मिलना चाहिए ना। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पोते को घर लेकर आ, वरना अनर्थ हो जाएगा। देख तूने तोशु को घर से निकाला, वो गलत किया। तूने किंजल और परी को अनुपमा के पास जाने दिया, वो भी गलत किया। पर अगर तू अब तोशु को वापस लेकर घर नहीं आया तो वो बहुत गलत होगा। अनु जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, परी रोना बंद ही नहीं कर रही है। क्या करूं मैं? अब प्लीज अधिक को फोन करके पूछिए ना कि वो कहाँ है, उसे बोलिए जल्दी आने के लिए। मैं अधिक को फोन प्लीज। मैं अधिक को फोन करता हूँ। अनु जी, काका आंटी कोई है क्या? प्लीज। क्या हो? अनुज, मम्मी मम्मी पापा को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। मम्मी परी रोए जा रही है, नहीं रुक रही है मम्मी। इसकी हालत खराब हो रही मम्मी, मुझे बहुत घबराहट। पापा क्या हुआ?
हेलो हेलो पापा। तोशु, पापा प्लीज फोन मत रखिएगा, आपको परी की कसम। पापा मैंने आपसे कुछ मांगने के लिए फोन नहीं किया, बस आपसे कुछ कहने के लिए फोन किया। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज। तू घर आ, शांति से बात करेंगे। नहीं पापा, मुझे सच में लगा था कि आप मुझे समझेंगे, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने तो सिर्फ आपकी गलती दोहराई है, और आपने फिर भी मम्मी को सपोर्ट किया और मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। पापा जब आप गलत थे, मैं फिर भी आपके साथ खड़ा था। लेकिन पापा, आप अपने बेटे को धक्के मार के घर से बाहर निकालना इतना आसान होता है क्या? एक ही घर में एक ही गलती की अलग अलग सजा कैसे हो सकती है? धोखा तो आपने भी मम्मी को दिया था ना, लेकिन आपसे तो किसी ने फैमिली नहीं छीनी। आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपका पूरा परिवार, आपका घर, सब आपके साथ है। हर फंक्शन में, हर फेस्टिवल में आप सबके साथ हंसते गाते खेलते हैं। पर मेरा क्या पापा? मैं तो अकेला पड़ गया। मेरे पास ना फैमिली है, ना घर है, और मैं तो अपनी किंजल से, अपनी बेटी से मिल भी नहीं सकता। पता ऐसा क्यों? मेरी एक गलती की सजा आपकी 8 साल के धोखे से बड़ी क्यों पापा? पापा अगर आप सही होते और आपने मुझे सजा दी होती ना, तो शायद मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है पापा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपने और मम्मी ने मिलकर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी पापा, और इसके लिए मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा पापा। और मैं बहुत नाराज हूं, बहुत नाराज हूं आपसे, मम्मी से और खुद से भी। इसलिए कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसकी सजा हम तीनों को मिलेगी। मैं तो हार गया पापा, हार गया। अपनी जिंदगी से नहीं, जिंदगी की मुश्किलों से भी नहीं, बल्कि अपने माँ बाप से हार गया। हारा हुआ इंसान जी के क्या करेगा? क्या कहा तूने? तोशु, 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 बेबी। हाँ मम्मा है ना। हाँ कहाँ दुख रहा है? यहाँ दुख रहा है? पापा क्या हुआ? बस बेबी, धीरे धीरे सिकाई कर। पेट में दर्द होगा इसके, सिकाई कर तू इसे। पापा क्या हुआ? कहाँ लगी है? ये ले बेटा, पानी पी, रोना बंद कर। कुछ नहीं हुए पापा को, बेबी भी ठीक है। हाँ मम्मी है यहाँ, आराम से। दिखा कहाँ लगी है आपको? हेलो डॉक्टर भाई, जरा जल्दी आएंगे यहाँ पर। हाँ आप दिखाइए। मैं ठीक हूँ। I'm really sorry फरी, मेरी वजह से। I'm so sorry. I'm sorry.
सॉरी अनुज, सॉरी चुटकी, सॉरी किंजल, सॉरी परी, सॉरी 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 सॉरी। अनु प्लीज, मुझे चोट लगी, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद को हमेशा क्यों दोषी मानती हो? सॉरी मम्मी आप प्लीज सॉरी मत बोलिए, आई एम सॉरी। मैं घबरा गई थी, मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। मम्मी आई एम सॉरी, आप प्लीज अपने आप को सॉरी मत बोलिए। मम्मी मम्मी आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। नहीं मम्मी, अगर आपको कुछ हो जाता अनुज से, बेटो अगर आपको कुछ हो जाता तो, और अगर परी को कुछ बड़ा हुआ होता तो मुझे समझना चाहिए था, मुझे ध्यान देना चाहिए था कि मैं इसे अकेला छोड़कर ना जाऊं। ये नहीं माँ बनी, मेरे पास तो बहुत मोटी बात थी, मैं इसे अकेला कैसे छोड़ के चली गई। और डॉक्टर भाई ने मुझे कहा था कि आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने, पर फिर भी मैं चली गई। मेरे लिए काम ज्यादा जरूरी था, यहाँ घर पे ध्यान देने की बजाय आप पे ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं प्लीज कैसे चले गए? बैठो इधर। हर चीज में और फिर छुटकी ये सब देख के घबरा गई है। आप सबकी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, कुछ बड़ा हो जाता तो। कैसी बातें कर रही हो अनु? हर चीज में खुद को दोष देना जरूरी है क्या? तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ मम्मी आपका जाना जरूरी था। बस करो, खुद को दोष देना बंद करो। छोटी आप बाहर से आइए ना, आप अंदर जाइए, आप मुंह हाथ धोइए, जाइए अंदर जाइए। नहीं मुझे आपके पास रहना है। बेटा आप फिर आ जाइएगा, लेकिन अभी जाइए। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी एक भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, एक भी रिश्ते के साथ इंसाफ कर ही नहीं पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही। बस अनु बस, कैसी बातें कर रही हो? बस मम्मी प्लीज मत रोइए, प्लीज आप प्लीज मत रोइए। मम्मी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई। छोटी के स्कूल से फोन है। हेलो जी, मैं अनु की स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बोल रही हूँ। हमने मिसेस कपाड़िया को न्यू ईयर का एडमिशन फॉर्म दिया था, जो उन्हें फिल करके सबमिट करना था 6 मंथ्स की फीस के साथ। आज उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन शायद वो जल्दबाजी में भूल गई, जिस वजह से अनु का न्यू ईयर के लिए एडमिशन नहीं हो पाया। ये भी मेरी वजह से? नहीं तुम्हारी गलती। ये भी मेरी वजह से, मेरी बेटी का एडमिशन मेरी वजह से। मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं एकदम बेकार हूँ, ना मैं अच्छी पत्नी बन पा रही हूँ, ना मैं अच्छी माँ बन पा रही हूँ, ना अच्छी सास, अच्छी दादी। मैं एकदम बेकार हूँ, एकदम बेकार हूँ, एकदम बेकार हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा। बस कर। मैं फेल हो गई अनुज, मैं फेल हो गई। कोई फेल नहीं हुई हो तो। सॉरी तुम्हारा फोन आया। उठा लो। हाँ तोशु का फोन आया क्या तुम्हें? कुछ बात हुई तुम्हारी उससे? नहीं, क्यों? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ हुआ नहीं है। तुम परेशान मत हो। अनु, क्या हुआ? पापा पापा पापा, वो भाई तोशु, वो भाई। अरे बोल तोशु को क्या हुआ? पापा भाई ने अपने आप को कुछ कर लिया है। पापा पापा डोंट वरी, भाई ठीक है। मैंने अभी उनके फ्रेंड जागृत से बात की है, भाई उन्हीं के घर पे और बिल्कुल सेफ है। और तो और मैंने उनको ये भी कह दिया कि भाई पे नजर रखें, सो डोंट वरी। थैंक गॉड,
थैंक गॉड। थैंक गॉड। मैं किंजल और अनुज को कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहता, लेकिन तोशु की हालत देखकर मुझे डर लग रहा है। कहीं तोशु कुछ मैं मम्मी को मेरे लिए परेशान नहीं देख सकती अनुज जी, इसलिए मैं घर वापस जा रही हूँ। तुम कम से कम कहीं जा तो सकती हो, लेकिन मुझे तो यहाँ रह के हर वक्त अपनी अनु को अपने लिए परेशान होते हुए देखना होगा। प्लीज अनुज जी, ऐसा कह के मम्मी को पराया मत कीजिए। तुम भी किंजल, तुम भी मेरी अनु को पराया मत करो। जरा सोचो कि जब अनु को पता चलेगा कि उसकी बहू यानी तुम उसकी पोती के साथ इस घर को छोड़ के चली गई है, तो उस बेचारी पे क्या बीतेगी। वो पल सोचो किंजल, जब हम सबको उसकी जरूरत थी। एक तरफ उसकी बहू पोती, एक तरफ बेटी, एक तरफ उसका पति, और हम सब ऐसी हालत। कान्हा जी, जब आपने मेरी अनु को देवी वाली जिम्मेदारियां दी हैं तो उसे देवी की तरह 4 हाथ भी दे दिए होते ताकि वो सब संभाल पाती। कैसे कर लेती है मम्मी ये सब, और इतने सालों से करती आ रही है। किंजल, बहुत रात हो गई है, तुम जाओ आराम करो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। हाँ, जाओ। छुटके को स्कूल भेजना है, उसका टिफिन तैयार करना है, आपको ऑफिस जाना है, नाश्ता तैयार करना है, आपका छुटके को तैयार करके भेजना है जल्दी। अनु, अभी सुबह नहीं हुई और कल संडे है, तुम सो जाओ। किसी को स्कूल नहीं जाना और तुम्हें ऑफिस भी नहीं जाना है। हाँ, रात अब तक खत्म नहीं हुई। हो जाएगी, इस रात की सुबह भी हो जाएगी, पर अभी रात है, सो जाओ। आपने दवाई ली? पर ही रो तो नहीं रही है, छुटकी सो गई। सब कुछ हो गया है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने दवाई ले ली है, छोटी को सुला दिया है और बेबी भी सो गई है। तुम भी सो जाओ प्लीज। स्लीप। प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए कान्हा जी, मेरे लिए नहीं, मेरी अनु के लिए। मुझे इसका सहारा बनना है, सहारा लेना नहीं है। मैं बोझ बढ़ाना नहीं चाहता, बांटना चाहता हूं। प्लीज मुझे मेरे लिए नहीं, मेरी अनु के लिए ठीक कर दीजिए। वो आगे मैं आपको दिखा देता हूं मैंने क्या। हाँ, नहीं वो तो है। श्राद्ध का खाना तो बन गया है, बस अब ये सारी तैयारियां कर लेते हैं। भाई, श्राद्ध की पूजा क्या हर साल होती है? हाँ। क्यों? क्योंकि श्राद्ध का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है। पितृपक्ष में की गई पूजा से ना पुरखों की आत्मा को शांति मिलती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। वैसे आजकल के जमाने में ये श्राद्ध को बेकार मानते, पर लोग समझते नहीं है कि जो परंपरा से चला आता है, सालों से चला आता है, वो बेकार कैसे हो सकता है। जो बच्चे अपने परिवार को सालों पहले मरे हुए पुरखों का श्राद्ध करते हुए देखते हैं ना, उनमें तो अपने आप ही सम्मान की भावना आ जाती है और संस्कार भी आते हैं। आजकल माँ बाप कहते हैं कि बच्चे हमारा पहले जैसे सम्मान नहीं करते, अब कैसे करेंगे? संस्कार का बीज रोपोगे ही नहीं तो फिर तमीज का पेड़ उगेगा कैसे? बस हमारे पूर्वज हम पर कृपा करें और हमारे घर पर आए उस संकट को टाल दे। पूजा की वजह से रुकी हुई थी, पूजा खत्म होते ही मैं वहां जाऊंगी।